हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। ये इसका कॉमन नेम है और ये आयुपेक नेम है। कौन सा? आयुपेक। ये आयुपेक और ये वाला कॉमन नेम है। हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले रिएक्शन होती है NSR। NSR यानी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि एक एल्काइल हैलाइड होता है हमारे पास। इसकी रिएक्शन यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके यहाँ से इसको X को बाहर निकाल देगा। X यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये हो सकते हैं। मतलब ये क्या है? हेलोजन है। क्या है ये? हेलोजन। X क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप है। तो इसको हटा करके यहाँ पर क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और X माइनस जो है वो रिमूव हो जाता है यहाँ से। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है ना, ये टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप। इसका फर्स्ट टाइप है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले RX बॉन्ड होता है। फर्स्ट टाइम में ये ब्रेक होता है। क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला रख लेता है और यहां से निकल जाता है, यानी कि R प्लस और यहाँ से X माइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और ये वाली जो स्टेप होती है ना, ये स्लो होती है। क्या होती है? स्लो स्टेप। यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद में फिर यहां पर न्यूक्लियोफाइल आता है जो कि इस कार्बोकेटाइन से अटैच होता है और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है ना। तो ये जो रिएक्शन का स्टेप है ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसे कहते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सबसे फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा कि यहां से X माइनस निकलेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर दूसरी बार में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा मैं, अभी इसके पॉइंट लिखवा देता हूं। OP पॉइंट, IMP पॉइंट। क्या क्या है इसका IMP पॉइंट? सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात है कि स्टेबिलिटी ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional rate of reaction is directly proportional stability of कार्बोकेटाइन। मतलब कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से हम इसके अंदर क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करेंगे कार्बोकेटाइन। तीसरा पॉइंट है टू स्टेप रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, ये समझ में आ चुका है, इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। इसका एक और टाइप है SN2 यानी कि बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है। क्या आता है? न्यूक्लियोफाइल आता है जो कि इस R पर बैक साइड से अटैक करता है और इसको बाहर करता है। जब अटैक करता है ना, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मतलब कि ये X है, तो इधर से क्या होगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और इन दोनों के बीच में वीकली अट्रैक्शन होगा। कौन सा होगा? वीकली अट्रैक्शन। ये यहां से इससे जुड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट।
फिर क्या होगा, तुरंत में ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि RNU यानी कि न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो पूरी स्टेप होती है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी स्टेप एक ही स्टेप होती है। कितनी होती है? एक ही स्टेप होती है। बट वहां पर क्या हो रहा था, SN1 के अंदर क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ना होकर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसके OP पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। दूसरी बात, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? फॉर्म होती है। और फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी होती है? सेकंड ऑर्डर की होती है, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। कौन कौन से? तो RX और ये न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों मिलकर बताते हैं कि इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होंगी, इसलिए ये कौन सी वाली है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसी के अंदर। अब इसके अंदर एक और चीज है, एक और प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे वुड्स रिएक्शन। कौन सी? वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Na ड्राई ईथर के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? Na ड्राई ईथर के साथ। तो एक्चुअल में रिएक्शन आपको ऐसे करवानी है कि RX को ऐसे लिखना है, Na को बीच में लिखना है, और XR एक और मॉलिक्यूल लेना है एल्काइल हैलाइड का, और यहाँ पर 2NaX को रिमूव कर देना और बचे हुए पार्ट को चिपका देना। देखो RX, यानी कि यहाँ क्या बन गया है? एल्केन बन गया। क्या बन गया है? एल्केन। और ये एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। क्या है? एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन से करवाता हूं मैं, जैसे कि CH3Cl है ना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन Na ड्राई ईथर से। देखो यहाँ पर ऐसा लिखना है, CH3Cl प्लस Na प्लस ClCH3। यहां से इतने पार्ट को निकाल लो, यानी कि 2NaCl और इधर से क्या बच गया? CH3CH3। तो ये बन गया है इथेन। कौन सा? क्या बन गया है? इथेन का फॉर्मेशन हो चुका है। इस टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन है इसी के अंदर, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक एल्काइल हैलाइड और एक एरोमेटिक हेलो एल्केन, मतलब हेलो एरिन, यानी कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं Na ड्राई ईथर से। किससे करवाते हैं? Na ड्राई ईथर से। तो एक्चुअल में यहां पर भी ऐसा ही होगा। देखो RX प्लस Na प्लस X और pH क्या है? यहाँ पर फिनाइल है, यानी कि बेंजीन, जिनको अपने ने यहाँ पर क्या लिखा? pH यानी कि फिनाइल। यहां से ये वाला पार्ट रिड्यूस कर लो, तो इधर से क्या बचेगा? PH और R, यानी कि यहाँ पर बच गया है एल्काइलेटेड बेंजीन। ये कौन सी क्या है? एल्काइलेटेड बेंजीन। जैसे कि मैं रिएक्शन आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास है CH3Cl और यहाँ पर बेंजीन के साथ मैंने लगा दिया है Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी मेरे को Na ड्राई ईथर से। किससे? Na ड्राई ईथर से करवानी है। तो यहां से ये पार्ट तो निकल जाएगा, 2NaCl बन के, और यहां से बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CH3। क्या लग जाएगा? CH3। इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या नाम है इसका? टोलुइन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपने को वुड्स-फिटिक रिएक्शन करनी है। चलो आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। कौन सी है? फिटिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या करना रहता है कि दोनों एल्काइल हैलाइड लेने रहते हैं। क्या ना? दोनों दोनों एरोमेटिक हेलो एल्केन लेने रहते हैं। मतलब क्या? हेलो एरिन्स की रिएक्शन करवाई जाती है Na ड्राई ईथर से। किसे? Na ड्राई ईथर। इसके अंदर क्या होता है कि यहां से ये 2Na और ये 2X यहां से निकल जाते हैं, 2NaX प्लस यहां से बच जाती है 2NA, यानी कि PH। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम,
ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो इसको हटा देते हैं। एक और रिएक्शन इसी में बता देता हूं मैं आपको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है जिंक से। किससे करवाई जाती है, जिंक से करवाई जाती है। तो यहाँ पर ZnX2 बार आ जाता है। क्या आ जाता है, ZnX2, यानी कि यहाँ पर RX एक बार वो लिख लेता है और इस वाले पार्ट को ZnX2 की फॉर्म में बार कर देना है। फिर उसके बाद R यानी कि यहाँ पर भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। और ये एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, ठीक है, सेम वैसा ही है। वहां पर केवल NH2 लिया था, यहाँ पर जिंक लेना है फ्रैंकलैंड रिएक्शन के अंदर। ओके, आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।